राजकुमारी सिया, जिनके पैदा होते ही उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उनके पिता सम्राट अशोक उनसे नफरत करने लगते हैं। राजमाता राजा से कहती हैं, सम्राट, वो बेटी है आपकी, कितने खुश थे आप जब आपने इनके पैदा होने की खबर सुनी थी, पर अब आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजा बोले, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी पत्नी की मौत हुई है। उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ यही है। राजमाता बोली, सम्राट, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो घटना निश्चित है वो होकर रहती है। बस राजकुमारी उसका एक जरिया थी। रानी की तो मृत्यु हो गई, अब अगर आप भी उन्हें छोड़ देंगे तो राजकुमारी का क्या होगा? राजा बोले, मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। राजमाता ने कहा, सम्राट, ये औलाद है आपकी। सम्राट बोले, नहीं, ये मेरी औलाद नहीं है, मुझे नफरत है इस लड़की से। धीरे धीरे समय बीता। अब राजकुमारी बड़ी हो गई थी, पर राजा के मन में राजकुमारी के लिए नफरत समय के साथ और बढ़ गई थी। एक दिन राजा राज्य के कामों में व्यस्त थे, तभी राजकुमारी खाने की प्लेट लेकर उनके पास जाती हैं और कहती हैं, पिताजी, खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही राजा ने राजकुमारी को देखा, वो गुस्से में बोले, सैनिकों, इसे अंदर किसने आने दिया? सैनिकों ने कहा, महाराज, वो राजकुमारी हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? राजा ने कहा, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? इसे मेरे आसपास भी मत आने देना। निकालो इसे यहाँ से, मुझे इसकी शकल भी नहीं देखनी। राजकुमारी उदास होकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां राजमाता आती हैं और कहती हैं, ये क्या तरीका है अपनी बेटी से बात करने का? राजा ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, वो मेरी बेटी नहीं है। राजमाता बोली, आपके कहने से सच नहीं बदल जाएगा। पर राजा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद राजमाता राजकुमारी के पास जाती हैं, जहां राजकुमारी अपना सामान बांध रही होती हैं। राजमाता बोली, राजकुमारी, आप कहीं जा रही हैं क्या? राजकुमारी ने कहा, हाँ दादी, हम यहाँ से जा रहे हैं। राजमाता बोली, ये आप क्या कह रही हैं? राजकुमारी ने कहा, मेरे यहाँ रहने से पिताजी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। राजमाता बोली, ऐसा नहीं है बेटा, वो थोड़े गुस्सा हैं, कुछ दिनों में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। राजकुमारी ने कहा, बचपन से इसी बात का इंतजार कर रही हूँ दादी माँ, पर शायद ये मुमकिन नहीं है कि पिताजी के मन में मेरे लिए नफरत खत्म हो जाए। मैंने देखा है उन्हें, मेरे रहने से वो बहुत दुखी हैं, मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। राजमाता बोली, पर आप जा कहाँ रही हैं? राजकुमारी ने कहा, मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है, सोचा था आगे की पढ़ाई भी यही करूंगी, पर अब लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो अपनी दादी से गले मिलती हैं और उन्हें आखिरी बार अलविदा देते हुए कहती हैं, इस महल में एक आप ही थी जो मुझसे प्यार करती थी, पर अब आप भी मुझसे दूर हो जाएंगी। हम आपको बहुत याद करेंगे दादी। राजमाता बोली, हम भी आपको बहुत याद करेंगे राजकुमारी। फिर राजकुमारी वहां से जाने लगती हैं। राजमाता सम्राट के पास जाती है और कहती हैं, सम्राट, राजकुमारी यहाँ से जा रही हैं, कम से कम उन्हें आखिरी बार अलविदा तो कह दीजिए। राजा बोले, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, उसे जहाँ जाना है जाए। फिर राजकुमारी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती हैं। आज उनका कॉलेज में पहला दिन होता है। टीचर्स उनसे कहते हैं, स्वागत है राजकुमारी आपका हमारे कॉलेज में। राजमाता ने हमें पहले ही खबर भिजवा दी थी कि आप आ रही हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक बताइएगा। फिर टीचर राजकुमारी को क्लास में ले जाते हैं और उन्हें उनकी सीट दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी पानी पीने के लिए क्लास से बाहर जाती हैं। तभी सामने से राजकुमार पर्व भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि आज उन्हें कॉलेज आने में बहुत देर हो गई थी। वो जल्दबाजी में राजकुमारी को देख नहीं पाते हैं और आके उनसे टकरा जाते हैं, जिससे राजकुमारी के हाथों से पानी की बोतल गिर जाती है।
राजकुमार जल्दी से उनकी बॉटल उठाते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने आपको देखा नहीं। वो पानी की बॉटल लेके जैसे ही ऊपर उठते हैं, उनकी नज़र राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उन्हें देखते ही रह गए। तभी वहाँ टीचर आते हैं और कहते हैं, अरे राजकुमार, आज आप लेट हो गए? राजकुमार ने कहा, हाँ, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं, जहाँ राजकुमार एक लड़के से पूछते हैं, आज हमारे कॉलेज में कोई नई स्टूडेंट आई है क्या? उस लड़के ने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो किसी राजा की बेटी है, आज ही एडमिशन लिया है। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है। सब लोग वापस अपने घर जाने लगते हैं। तभी राजकुमार की नज़र राजकुमारी पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी के पास खड़ी होती है। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। राजकुमार पर्व राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। राजकुमारी बोली, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। राजकुमार ने कहा, वैसे अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। राजकुमार बोले, ये जगह आपके लिए नई है, इसलिए कह रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर दोनों गाड़ी में बैठ के घर जाने लगते हैं। राजकुमार ने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? राजकुमारी बोली, सिया। राजकुमार ने कहा, वैसे आप यहाँ पहली बार आई हैं? राजकुमारी ने कहा, जी। राजकुमार बोले, तो आपके साथ और भी कोई आया है? राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं अकेले आई हूँ। राजकुमार बोले, आपको छोड़ने आपके माता पिता नहीं आए? मेरा मतलब है यहाँ सबके माता पिता उन्हें छोड़ने आते हैं। राजकुमारी बोली, वो मेरी माँ नहीं है। राजकुमार ने कहा, माफ़ कीजिएगा, हमें पता नहीं था। राजकुमारी बोली, हमारा घर आ गया है, यहीं रोक दीजिए गाड़ी। फिर राजकुमारी वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जब राजकुमारी क्लास में जाती हैं तो टीचर्स कहते हैं, हैप्पी बर्थडे राजकुमारी। उस दिन राजकुमारी का जन्मदिन होता है, पर राजकुमारी कहती हैं, वो हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते। ये कह के वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, कितनी अजीब है ये, हम लोग तो अपने बर्थडे पे बहुत खुश होते हैं और ये अपना बर्थडे ही नहीं मनाती। ये तो राजकुमारी है, इसे तो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहिए। ये सारी बातें राजकुमार सुन रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, तभी राजकुमार राजकुमारी को फ़ोन से बात करते हुए सुनते हैं। राजकुमारी अपनी दादी से कह रही होती हैं, दादी, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। महल में सिर्फ आप ही थी जिसे हम अपना कह सकते थे, और अब आप भी हमसे दूर हो गईं। राजमाता कहती हैं, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ मेरी बच्ची। अच्छा, तुम वो सब छोड़ो और अपने कॉलेज के बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। राजकुमारी जल्दी से अपने कॉलेज के बाहर जाती हैं, जहाँ राजमाता खड़ी होती हैं। राजकुमारी दौड़ के राजमाता के पास जाती हैं और कहती हैं, दादी, आप यहाँ? राजमाता बोली, आज हमारी पोती का जन्मदिन है, हमें तो आना ही था। राजकुमारी ने कहा, पिताजी नहीं आए? राजमाता ने बात को घुमाते हुए कहा, वो राज्य के कामों में थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ पाए, वरना वो जरूर आते। उन्होंने हमसे कहा भी था कि राजकुमारी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बधाई दे दीजिएगा। राजकुमारी ने कहा, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है दादी, हमें पता है पिताजी हमसे नफरत करते हैं, इसलिए वो नहीं आए। राजमाता बोली, अच्छा, पुरानी बातें सोच के उदास होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है, आज हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है आपके बर्थडे के लिए। राजकुमारी ने कहा, दादी, आपको पता है ना, हम अपना बर्थडे नहीं मनाते। राजमाता बोली, पर राजकुमारी।
राजकुमारी ने कहा, ये हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि एक मनहूस दिन है। इसी दिन मेरे माता और पिता दोनों मुझसे दूर हो गए थे। आप ही बताइए, हम इस दिन खुशी से कैसे मना सकते हैं? फिर राजकुमारी वहां से चली जाती हैं। ये सारी बातें राजकुमार दूर खड़े सुन रहे थे। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार राजमाता के पास आए और बोले, दादी, राजकुमारी अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाना चाहती और वो क्या कह रही थी आपसे? राजमाता ने पूछा। आप कौन हो बेटा? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी के क्लास में ही पढ़ता हूँ। क्लास में भी वो काफ़ी खोई खोई सी रहती हैं, ना किसी से बोलती और ना कभी खुश दिखती हैं। क्या हुआ है उन्हें? राजमाता ने कहा, जब राजकुमारी का जन्म हुआ तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार उनके पिता राजकुमारी को मानते हैं और उनसे बहुत नफरत करते हैं। वो राजकुमारी को देखना तक पसंद नहीं करते। मेरी बच्ची हमेशा से ही प्यार के लिए तरसती आई है, पर शायद उसकी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी के बारे में जान के राजकुमार को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं, आज राजकुमारी अपना बर्थडे जरूर मनाएंगी। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। राजकुमार राजकुमारी के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें राजमाता दिखती हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, दादी, आप चाहती हैं ना राजकुमारी अपना बर्थडे मनाए? राजमाता बोली, हाँ बेटा, पर वो नहीं मनाएंगी। राजकुमार बोले, मनाएंगी, जरूर मनाएंगी। मैं जैसा जैसा कहता हूँ आप वैसा वैसा करते जाइए। फिर राजमाता राजकुमार के कहे अनुसार राजकुमारी के पास जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी, हमें लगता है हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। राजकुमारी बोली, दादी, ये आप क्या कह रही हैं? राजमाता बोली, अरे बेटा, अब मेरी भी उम्र हो गई है और कुछ दिनों के ही मेहमान हैं हम। जाने से पहले बस एक ही ख्वाहिश है, क्या आप वो पूरी करेंगी? राजकुमारी बोली, दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। राजमाता ने कहा, ठीक है, तो फिर हम चाहते हैं आप अपना जन्मदिन खुशी से मनाएं। राजमाता के कहने पर राजकुमारी अपना जन्मदिन मनाने को तैयार हो जाती हैं। फिर वो लोग धूमधाम से राजकुमारी का जन्मदिन मनाते हैं। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है। राजमाता राजकुमार से कहती हैं, धन्यवाद राजकुमार, आज पहली बार राजकुमारी ने अपना जन्मदिन मनाया और ये सब सिर्फ आपकी वजह से संभव हो पाया है। ये सारी बातें राजकुमारी सुन रही थी। राजकुमारी बोली, इसका मतलब ये सब राजकुमार ने किया है? अगले दिन राजकुमारी कॉलेज जा रही होती हैं, तभी उनका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती हैं। तभी राजकुमार उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो हैं ना? राजकुमारी बोली, जी मैं ठीक हूँ और कल के लिए थैंक यू। राजकुमार ने कहा, थैंक यू किस बात के लिए? राजकुमारी ने कहा, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। फिर वो दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ टीचर सबको अपनी अपनी किताबें निकालने को कहते हैं। तभी राजकुमारी को याद आता है कि वो अपनी किताब लाना भूल गई हैं। टीचर कहते हैं, जो अपनी किताब नहीं लाया है वो क्लास के बाहर निकल जाए। राजकुमारी बाहर जाने के लिए खड़ी ही होती हैं, तभी राजकुमार अपनी किताब उनके टेबल पे रख के खुद बाहर चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद राजकुमारी राजकुमार के पास जाती हैं और कहती हैं, राजकुमार, आपने ऐसा क्यों किया? हमारी वजह से आपको इतने देर क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ा। राजकुमार बोले, कोई बात नहीं। राजकुमारी जब घर जाती हैं तो वो पूरे टाइम बस राजकुमार के बारे में ही सोच रही होती हैं। तभी वहाँ राजमाता आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ राजकुमारी, किसके बारे में सोच रही हैं? राजकुमारी ने कहा, किसी के बारे में नहीं दादी। राजमाता बोली, झूठ मत बोलिए, किसी के बारे में तो सोच ही रही थी। कहीं वो राजकुमार तो नहीं? राजकुमारी ने कहा, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन राजकुमारी जब कॉलेज जाती हैं तो देखती हैं राजकुमार आज कॉलेज नहीं आए।
उनके दोस्तों से पूछने पे पता चलता है कि राजकुमार की तबीयत खराब है। क्लास खत्म होने के बाद राजकुमारी राजकुमार के घर जाती हैं। वो उनके घर का दरवाजा खटखटाती हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तब वो दरवाजा खोल के अंदर जाती हैं, जहां राजकुमार सो रहे थे। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार। राजकुमारी की आवाज सुनकर राजकुमार की आंखें खुल गईं और वो बोले, राजकुमारी आप यहाँ? राजकुमारी ने कहा, हाँ, वो आपके दोस्तों ने बताया आपकी तबीयत खराब है, तो आपको देखने चली आई। राजकुमार ने कहा, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैं ठीक हूँ। राजकुमारी बोली, आपने दवाई खाई? राजकुमार ने कहा, वो खाने ही जा रहा था। राजकुमारी बोली, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। फिर राजकुमारी किचन में जाती हैं और राजकुमार के लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हैं। राजकुमार कहते हैं, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? राजकुमारी ने कहा, खाली पेट दवाई नहीं खाते, उठिए, आप ये खाना खा लीजिए। पर राजकुमार की तबीयत इतनी खराब थी कि वो उठने के हालत में भी नहीं थे। राजकुमारी ने कहा, अच्छा, आप लेटे रहिए, मैं खिला देती हूँ। फिर राजकुमारी उन्हें खाना खिलाती हैं और दवाइयाँ देती हैं, पर दवाई खाने के बाद भी राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं होती। राजकुमारी ने कहा, आपका तो बुखार उतर ही नहीं रहा। राजकुमार बोले, वो दवा खाने से मेरा बुखार नहीं उतरता। जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, तब मेरी माँ मुझे ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थी, तभी मेरा बुखार उतरता था। फिर राजकुमारी एक बर्तन में ठंडा पानी लाती हैं और राजकुमार की पट्टियाँ करने लगती हैं। राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी मैं ठीक हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर राजकुमारी नहीं मानती हैं। 1 घंटे तक लगातार पट्टियाँ करने के बाद राजकुमार का बुखार उतर जाता है। राजकुमारी कहती हैं, बुखार तो उतर गया है, पर अगर रात में फिर से आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। राजकुमारी बोली, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर रात में आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो आप चलिए। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार उनके साथ घर चलने को तैयार हो जाते हैं। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो राजमाता कहती हैं, अरे राजकुमार, आप यहाँ? राजकुमारी बोली, दादी, वो इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। राजमाता बोली, अच्छा किया बेटा, आइए राजकुमार, आप आराम कीजिए। राजमाता ने राजकुमार से कहा, वैसे राजकुमार, राजकुमारी अच्छी लड़की है ना? राजकुमार ने कहा, जी दादी। राजमाता ने कहा, अरे जी दादी के बच्चे, आपको कैसी लगती हैं वो? राजकुमार बोले, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। राजमाता बोली, या तो आप हमें पागल समझ रहे हैं या फिर आप हमें सच बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक अनजान लड़की के लिए कोई भी इतना नहीं सोचेगा जितना आप राजकुमारी के लिए सोचते हैं। सच सच बताइए, आप प्यार करते हैं ना उनसे? राजकुमार ने कहा, जी दादी, पर आप ये बात राजकुमारी को नहीं बताएंगी। राजमाता बोली, पर क्यों? राजकुमार ने कहा, क्योंकि राजकुमारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है। मैं नहीं चाहता वो किसी दबाव में आके मुझे चुने। मैं चाहता हूँ वो खुशी से मुझे चुने। अगर उन्हें लगे कि वो मेरे साथ खुश रहेंगी तभी वो मुझे चुने, ना कि अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर। राजमाता बोली, आज से पहले तक मुझे लगता था कि मेरी बच्ची की जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी, उसे कभी वो प्यार नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है। पर आज आपको देख के ऐसा लग रहा है, जो प्यार मेरी बच्ची को इतने सालों में नहीं मिला, वो आप उसे देंगे। ये सारी बातें राजकुमारी सुन रही होती हैं। वो सोचती हैं, आज तक मुझे किसी ने अपना नहीं माना, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, पर आज राजकुमार को देख के ये एहसास हो रहा है कि सबके हिस्से का प्यार उन्होंने अकेले ही मुझे दे दिया। अगले दिन जब राजकुमारी कॉलेज जाती हैं तो कुछ कॉलेज के लड़के और लड़कियां उनके पास जाते हैं और कहते हैं, अरे राजकुमारी, हमने सुना आप बहुत मनहूस है। क्या ये बात सच है कि आपके पैदा होते ही आपकी माँ मर गई
और आपके पिता आपसे नफरत करते हैं। कितनी अनलकी हैं आप। आपके जैसी बुरी किस्मत तो शायद ही किसी की होगी। तभी वहां राजकुमार आ जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ। अगर दोबारा किसी ने भी राजकुमारी से ये सब बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सारे राजकुमार की बातें सुन के वहां से चले जाते हैं। जब वो क्लास में जाती हैं तो टीचर उन लोगों को कैक्टस के फूल के बारे में बताते हैं। सभी लोग उस फूल को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिनमें से कुछ लड़कियां अपने पास बैठे लड़कों से कहती हैं, क्या तुम ये फूल मेरे लिए ले आओगे? वो जवाब देते हैं, पागल हो गई हो क्या, इतने कांटे होते हैं उसमें। घर आते वक्त राजकुमारी कहती हैं, कितने सुंदर थे ना वो फूल। राजकुमार बोले, आपको वो फूल पसंद है? राजकुमारी ने कहा, हाँ, कितने प्यारे थे वो। राजकुमार बोले, राजकुमारी वो मुझे थोड़ा काम है, आप जाइए, मैं आता हूँ। फिर राजकुमारी वहां से चली जाती हैं। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार उस कैक्टस के बागीचे में जाते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही कैक्टस पे फूल लगा होता है, वो भी सभी कैक्टस के बीच में। वो उस फूल को तोड़ने जाते हैं, पर उसे तोड़ने के चक्कर में उन्हें बहुत चोट लग जाती है। शाम को राजकुमार राजकुमारी के घर के बाहर जाते हैं और उन्हें आवाज लगाते हैं। जब राजकुमारी बाहर आती हैं तो देखती हैं राजकुमार के पूरे हाथ से खून बह रहा होता है। वो कहती हैं, राजकुमार, ये आपको इतनी चोट कैसे लग गई? तभी राजकुमार राजकुमारी को वो फूल देते हैं और कहते हैं, आपको ये फूल पसंद थे ना, बस यही लेने गया था। राजकुमारी बोली, हमें ये फूल पसंद थे, इसका मतलब ये थोड़े हैं कि आप इतनी तकलीफ उठा के उसे लेने चले गए। अरे हम कुछ भी कह देंगे तो आप कुछ भी कर देंगे क्या? राजकुमार ने कहा, हाँ, आप अगर हमसे हमारी जान भी मांग लेंगी तो हम आपको अपनी जान भी दे देंगे। ये फूल तो बहुत छोटी सी बात है। राजकुमारी ने कहा, क्यों, हम आपके लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? पर राजकुमार ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी बोली, और कब तक अपने दिल की बात छुपाएंगे आप? राजकुमार ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी बोली, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं। राजकुमार ने कहा, ये सच है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। राजकुमारी बोली, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार बोले, क्योंकि मैं आप पर अपना प्यार थोपना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप मुझे दिल से स्वीकार करें। राजकुमारी ने कहा, अगर हमें पता ही नहीं चलता कि आप हमसे प्यार करते हैं तो आप कब तक हमारा इंतज़ार करते? राजकुमार ने कहा, अगर हमें जिंदगी भर भी आपका इंतज़ार करना पड़े तो हम करते। राजकुमारी बोली, पर हम बहुत अनलकी हैं, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। राजकुमार ने कहा, अगर आप अनलकी हैं तो मुझे लक की कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी बोली, आपने हम पे तरस खा के तो हमसे प्यार नहीं किया। राजकुमार ने कहा, हमने आपसे दिल से प्यार किया है। तभी वहाँ राजमाता आ जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी, अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि राजकुमार आपसे प्यार करते हैं, तो लगे हाथ आप दोनों की शादी भी करवा देते हैं। राजकुमार ने कहा, नहीं दादी, अगर राजकुमारी अपनी मर्जी से हमसे शादी करना चाहेंगी तभी हम उनसे शादी करेंगे। अगर वो आपके या किसी और के कहने पर हाँ करती हैं तो माफ़ कीजिएगा, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। राजकुमारी बोली, हम सच में आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमारी बेरंग जिंदगी में किसी ने रंग भर दिया हो। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके बताइए, और अगली कहानी किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी कमेंट कर दीजिएगा।